नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। दोस्तों, मैं हेमलता उपाध्याय आप सभी का अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मैं बात करने वाली हूँ आज सावन शिवरात्रि एवं सावन प्रदोष की। दोस्तों, यह दोनों ही तिथियाँ काफ़ी विशेष होती हैं। वैसे तो देखिए, हर माह में यह पड़ती है और हर माह की विशेष होती है, लेकिन सावन में जैसा कि भोलेनाथ की पूजा के लिए पूरा सावन समर्पित है, तो ऐसे में जब कोई विशेष दिन पड़ जाता है तो इसका महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। तो सबसे पहले तो ये देखिए, यह जानेंगे कि जो लोग इच्छुक थे सावन शिवरात्रि करने के लिए या फिर पूरे मासिक शिवरात्रि आपको करना है, और जो लोग पूरे महीने की शिवरात्रि नहीं करते वो भी सावन की और फाल्गुन महीने की शिवरात्रि का व्रत कर सकते हैं। ठीक है, तो यह चीज़ आप लोग समझ लीजिएगा। और जो लोग प्रदोष व्रत उठाना चाहते हैं या फिर मासिक शिवरात्रि हर महीने करना चाहते हैं, तो इस दिन से भी इस व्रत को जो है प्रारंभ किया जा सकता है। तो मासिक शिवरात्रि हो गई या प्रदोष, दोनों ही व्रत आप करना चाहते हैं तो देखिए, जब से मैं आपको बताने जा रही हूँ तब से आप जो है प्रारंभ कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, सावन शिवरात्रि मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए और विशेषकर भोलेनाथ की कृपा दिलाने वाली होती है। सावन शिवरात्रि में रात्रि जागरण करना बहुत ही ज़रूरी होता है, और रात्रि जागरण ना भी कर पाए तो कम से कम निश्चित काल की पूजा अनिवार्य रूप से कर लें। चलिए, सबसे पहले हम जानेंगे कि सावन शिवरात्रि और प्रदोष में किस तरह से भोलेनाथ की पूजा करनी चाहिए। देखिए, दोनों ही चीज़ें अलग हैं। पहले तो यह आप समझ लीजिए, कुछ लोगों को दुविधा होती है कि दोनों ही चीज़ें एक हैं, परंतु ये दोनों ही चीज़ें अलग हैं। त्रयोदशी जो है वो तेरस तिथि में त्रयोदशी यानी तेरस जो सामान्य बोलचाल की भाषा में बोला जाता है, और चतुर्दशी में होता है शिवरात्रि, जिसको कि रात्रि में जागरण किया जाता है। तो इस विशेष तरीके से पूजा होती है कि शिवरात्रि में रात्रि को जागरण किया जाता है और प्रदोष में प्रदोष काल में पूजन किया जाता है। अब जो लोग सामान्य पूजा करते हैं और हर माह की शिवरात्रि करते हैं, नहीं उनसे हो सकता है पूजा पाठ, तो वह भी केवल प्रदोष काल में शिवरात्रि की पूजा कर लेते हैं। कायदे से ले तो देखिए, शिवरात्रि का मतलब है कि रात्रि जागरण करें, कम से कम निश्चित काल की पूजा अनिवार्य रूप से करें। यह करना होता है दोस्तों कि जिस दिन शिवरात्रि हो या प्रदोष हो, आपको सुबह सवेरे जल्दी जाग करके और जो अपने काम हैं वो कर लेना है। और हाँ, इस व्रत में दातुन किया जाता है, आप मंजन वगैरह पेस्ट का प्रयोग मत कीजिएगा। ध्यान रखिएगा इस बात का। इस व्रत में हल्के रंग के कपड़े पहने जाते हैं, हल्के रंग के कपड़े पहनकर भोलेनाथ की पूजा की जाती है। सुहागिन स्त्रियां सुहागिन इस पूजा को करें तो थोड़ा सा आप गौरी पार्वती जी की पूजा जब भी होती है तो थोड़ा तैयार हो जाया जाता है, यानी पैरों में महावर, मांग में सिंदूर वगैरह लगा लेते हैं। और यह सारी चीज़ें करके भोलेनाथ की पूजा, आप जानते ही हैं, दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, जनेऊ, यह सब सारी चीज़ें, फल, बेलपत्र, यह सब चीज़ें, इनको सबको इकट्ठा कर लें। सुबह घर में थोड़ी पूजा ज़रूर कर लें। सामान्य जो आपके घर में पूजा होती है वह ज़रूर कर लें। शिवलिंग रखे हैं तो जलाभिषेक करें। यह सब चीज़ें करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। तो इनसे आप पूजा कर लीजिएगा। तो सुबह थोड़ा सा कर लीजिएगा, क्योंकि दोनों टाइम सबके बस की बात देखिए नहीं हो पाती है। तो सुबह लेकिन आप अपने घर में पूजा ज़रूर कीजिएगा। मंदिर जाना है तो इसलिए एक टाइम कर लीजिएगा, और दूसरे शाम को, चाहे प्रदोष हो चाहे शिवरात्रि हो, आप आराम से देखिए मंदिर जाइए। मंदिर जाने के लिए आपको कुछ सामग्री जो बताई गई हैं वह ले लीजिएगा। अपने घर से जल भर लीजिएगा, गंगा जल ले लीजिएगा। इस तरह से करके आप जाएं और जाकर के भोलेनाथ की पहले विधि विधान से पूजा करें। शिवरात्रि के दिन एक बड़ा दीपक आप लोग अनिवार्य रूप से ले जाइएगा। हो सके तो कलावे की बाती डाल करके ले जाइएगा। इससे धन संपत्ति जो है, धन में वृद्धि होती है, धन में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती है। अगर दिक्कत होती है तो वह दूर हो जाती है। ठीक है, तो इन सब छोटी छोटी बातों का आप विशेष जो है ध्यान रखिएगा। तो आप जो है पूरे विधि विधान के साथ पूजा कर लीजिएगा। और देखिए, प्रदोष के दिन भोलेनाथ की पूजा आराधना तो की ही जाती है, लेकिन शिवरात्रि भी कम नहीं है।
शिवरात्रि पर भी भोलेनाथ की विधि विधान से पूजा किया जाता है। शिवरात्रि में बस इतना है कि शिवरात्रि में रात्रि जागरण कम से कम आप जो है निश्चित काल की पूजा करने तक जो है अनिवार्य रूप से जागना होता है। उसका जो है देखिए पूर्ण फल आपको मिलता है। देखिए शिवरात्रि हो गया, प्रदोष हो गया, दोनों ही तिथियों में जितना हो सके भोलेनाथ का नाम स्मरण करिए और देखिए लिंगाष्टकम का पाठ करिए, शिव पुराण का पाठ करिए, रुद्र अष्टाध्याय को पढ़ना आता है तो वह भी पढ़ सकते हैं। तो अगर जिन लोगों को विशेषतर भोलेनाथ को प्रसन्न करना है तो लिंगाष्टकम का पाठ भी बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ होता है। चलिए अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि इस बार जो है सावन का प्रदोष, पहला प्रदोष कब पड़ रहा है। तो देखिए दोस्तों, सावन का पहला प्रदोष व्रत जो है वह 1 अगस्त को पड़ रहा है और शिवरात्रि जो है 2 तारीख को पड़ रही है, यानी कि 2 अगस्त को पड़ रही है। अब देखिए जो लोग दोनों ही व्रत करना चाहेंगे, शिवरात्रि और प्रदोष, तो देखिए एक चीज़ आपको मैं बता दूं कि कोई विशेष फ़ायदा नहीं है। आप एक व्रत कर रहे हैं उसी को करिए। आप बहुत अच्छे से इन दोनों व्रतों को नहीं कर पाएंगे क्योंकि पारण की दिक्कत आ जाएगी और दोनों व्रत भोलेनाथ का है तो पारण ना भी करें तो चल सकता है। और जो लोग पारण करना चाहते हैं वह थोड़ा सा हाथ में जल लेकर के और पारण का भाव करके कर सकते हैं और फिर अगले दिन से अपना 2 तारीख को मासिक शिवरात्रि का व्रत कर सकते हैं। लेकिन इस विशेष बात का ध्यान रखिएगा, दोनों व्रत एक ही जैसे हैं तो घबराने की ज़रूरत नहीं है कि दोनों ही व्रत एक साथ कर लेते हैं, क्योंकि देखिए दोनों व्रत एक साथ करेंगे शारीरिक कमजोरी आ जाएगी, दिक्कतें आ जाएगी। इसलिए ज़रूरी है दोस्तों कि आप एक ही व्रत करें और पूरे मन से सच्ची भावना के साथ करें। तो देखिए इस प्रकार से आप जो है व्रत कर लीजिएगा। अब देखिए बाद में आपको जो खाना पीना है खा सकते हैं। मासिक शिवरात्रि व्रत में खाना सामान्य होता है, अन्न का सेवन ना करें तो बेहतर है। लेकिन कुछ लोग जो हैं वो अन्न खाते हैं तो शाम को खा लें, क्योंकि देखिए मासिक शिवरात्रि में रात पूजन किया जाता है, यानी कि रात्रि में पूजन होता है, इसलिए अन्न खाने का निषेध बताया गया है। वैसे तो अन्न प्रदोष में भी नहीं खाया जाता है, लेकिन कुछ लोग मीठा खाना प्रदोष काल में भोलेनाथ की पूजा करने के बाद खा लेते हैं। तो सब मिला जुला करके कलयुग है, अपनी क्षमता देख लीजिएगा। वैसे तो दोनों व्रतों को फलाहार रखना चाहिए, ना रख पाएँ तो जो मैंने बताया है उस प्रकार से आप कर लीजिएगा। मासिक शिवरात्रि में आप जो है आराम से आप सेंधा नमक का इस्तेमाल भी कर सकते हैं अगर किसी तरह की कोई शारीरिक दिक्कत है तो। चलिए देखिए अब हम जान लेते हैं त्रयोदशी तिथि कब प्रारंभ हो रही है। तो देखिए दोस्तों, त्रयोदशी की जो शुरुआत है वह हो रही है 31 तारीख को शाम को 3:28 पर और 1 अगस्त को जो है समाप्त होगी 3:26 पर। अब देखिए पूजा का जो शुभ मुहूर्त रहेगा वह 1 अगस्त को होगा शाम को 7:11 से 9:18 तक। तो इस विशेष मुहूर्त में आप जो है ध्यान रखिएगा, पूजा कर लीजिएगा। अब देखिए दोस्तों, श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि जो है 2 अगस्त को दोपहर 3:26 से आरंभ होगी और अगले दिन यानी कि 3 अगस्त को दोपहर 3:50 पर समाप्त होगी। ऐसे में दोस्तों सावन शिवरात्रि का जो व्रत है वह 2 अगस्त को किया जाएगा। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आपको जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लग जाती है तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। साथ ही हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय माता दी दोस्तों, धन्यवाद।